में हुआ था आज के 12-14 साल पहले, उसको रिवीजन कर दिया इन लोगों ने। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? सर ऐसे दरिंदों के साथ तो शूट अप होना चाहिए। बीच चौराहे में खड़े होके ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। बताइए, क्या निर्भया कांड दोबारा नहीं हो गया? बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हमारी कोई सेफ्टी नहीं है गर्ल्स की यहाँ पे, बिल्कुल भी। हम अकेले में तो निकल ही नहीं सकते। अभी भी जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो एकदम लॉक करके बैठे हुए हैं। जो इसके पीछे जो भी बंदे हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि हाँ अभी दोबारा ये काम ना हो। ये बहुत बुरा हुआ है, ये पब्लिक को दिखता है कि हाँ अभी बुरा हो रहा है, और जो पॉलिटिशियन है वो इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बात करना चाहता हूं जो बंगाल में डॉक्टर लड़की के साथ जो रेप हुआ है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा रोष और गुस्सा पाया जा रहा है, खास करके लेडीज़ों में। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएँ घट रही हैं कि लेडीज़ों के लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं और कुछ लोग एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। मैडम, आपका गुड नेम? मेरा नेम शीनू। शीनू, आप पढ़ती हैं या कोई जॉब वगैरह? हाउस वाइफ हैं? मैं हाउस वाइफ। मैडम, ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ डॉक्टर के साथ, लड़की के साथ रेप किए, फिर उसको गला रेत के मार दिया गया, 7-8 लोगों ने रेप किया है। बताइए, क्या निर्भया कांड दोबारा नहीं हो गया? बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हमारी कोई सेफ्टी नहीं है गर्ल्स की यहाँ पे, बिल्कुल भी। हम अकेले में तो निकल ही नहीं सकते। अभी भी जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो एकदम लॉक करके बैठे हुए हैं कि कोई यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा हो गया ना, इतने ज़्यादा क्राइम हो गए। गर्ल्स एक भी लड़की सेफ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि यही हाल यूपी के अंदर था, लेकिन यूपी में तो अब तो गुंडे हो गए, चाहे कोई हो गया, अब तो लड़कियों को छेड़ने में तो लोगों का एक थर्रा कांपता है, 7 पीढ़ियाँ डरती हैं कि हमारा मकान तोड़ दिया जाएगा, इनकाउंटर भी हो जाएगा। वहाँ तो कंट्रोल हो गया काफ़ी हद तक, लेकिन अदर स्टेटों में नहीं हो रहा। उल्टे ममता दीदी तो हाथ में तख्ती लेके घूम रही हैं, न्याय मांग रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए इसके रिगार्डिंग की। जो लड़कियों के साथ ऐसे रेप केसेस होते हैं मतलब उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कम उनके पास कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए। उनको जीने का कोई हक ही नहीं है, जो दूसरों को इंसान ही नहीं समझते, गर्ल्स को इंसान ही नहीं समझते। मैडम, ये बताइए कि फांसियाँ भी तो हो रही हैं, फिर भी तो नहीं रुक रहा है, इस पर आपका क्या कहना? कुछ और भी होना चाहिए क्या? कोई सॉलिड उनके लिए हमारा कानून बनना चाहिए, मतलब उनके पास होने चाहिए ऐसे रूल्स की गर्ल्स अकेले में सेफ घूम सकें, जैसे अदर कंट्रीज़ में हम जाते हैं। तभी तो यहाँ से सारा यूथ बाहर वाली कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे रह के कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा। अच्छा, ये बताएं कि हमारे देश में रोज़ का रोना यही, लेकिन आए दिन एक केसें हो भी रही हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वो काफ़ी वीक है? बहुत वीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते तो यूथ यहीं पे रहता। यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई यहाँ पे फ्यूचर उनको अपना सिक्योर नहीं लग रहा, तभी सभी बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि जो यूथ बाहर जा रहे हैं हमारे देश के, तो क्या आपको लग रहा है कि इसी वजह से जा रहे हैं, बेरोजगारी या जो यहाँ पर रेप जैसे केसें हो रही हैं? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो यहाँ पे कोई फ्यूचर सिक्योरिटी है नहीं किसी के लिए। अगर बच्चों का भी देखें तो स्कूलिंग में भी यहाँ पे बहुत सब कुछ बढ़ गया है। यहाँ पे मतलब चार्जेस वगैरह यहाँ पे हर एक चीज़ के ओवर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेहनत करनी है ना, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, इसलिए लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं कि वहाँ पे वैल्यू हो रही है। मेरा नाम सर मोनिका। मोनिका जी, क्या करती हैं? जॉब करती हैं या कुछ? नहीं सर, मैं हाउस वाइफ। मैडम, ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है डॉक्टर लड़की के साथ, वो निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था आज के 12-14 साल पहले, उसको रिवीजन कर दिया इन लोगों ने। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? सर ऐसे दरिंदों के साथ तो शूट अप होना चाहिए। बीच चौराहे में खड़े होके ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। मैडम, ये बताया फांसी का भी फांसी कानून? तो सर ये डिज़र्व ही नहीं करते, फांसी डिज़र्व नहीं करते ऐसे लोगों को तो शूट ही करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि तरह तरह की सजाएं आ रही हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि ऐसी केसें फिर भी बढ़ जा रही हैं। सर देखो, कुछ तो आजकल का देखो माहौल ऐसा हो रहा है, माहौल की वजह से भी आजकल ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रही हैं। सर, आपका गुड नेम? मिस्टर डिम्पल। डिम्पल साहब, ये बताएं, जो बंगाल में डॉक्टर लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे देश में काफ़ी रोष भी पाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है?
देखो जी, ये बहुत ही निंदाजनक बात है जो उस लड़की के साथ रेप हुआ है। ऐसे में तो कोई भी अपनी माँ बेटी सेफ नहीं रहेगी है। बंगाल में जो ममता बनर्जी है उसकी सरकार तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अच्छा साहब ये बताएं, ममता जी खुद ही हाथ में तख्ती लेके घूम रही हैं, क्या उनको शोभा दे रहा है? आपका इस पर क्या राय है? नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। बड़े बड़े टीवी पर बयान देना, बयानबाजी करना और बात है, पर जो सुरक्षा है लेडीज़ की, ये तो बहुत निंदनीय काम हुआ है। और कातलों को पकड़ के कम से कम फांसी की सजा तो जरूर होनी चाहिए। साहब ये बताएं कि ममता दीदी जो है बंगाल में जो हाल बना रखी हैं, हाँ। वो तो निर्भया कांड से भी बदतर हो गया, कि जैसे निर्भया के साथ हुआ था उससे भी बदतर आज हो गया, क्योंकि आज के नियम कानून चेंज भी है। फिर भी ममता दीदी जो है गुहार लगा रही हैं पब्लिक से, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो आंखें बंद करके सरकार सोई हुई है ममता की। इतने रेप हो रहे हैं रोज, इतनी डकैती हो रही है सन्यासियों पर, जो साधु है वहाँ के आनंद मार्ग के, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी तो पूरी न्यूज़ मीडिया में पता ही नहीं है। आनंद मार्ग एक संस्था है, धार्मिक संस्था, वो इतना बढ़िया काम कर रही है और ममता बनर्जी उस पर इतना जुल्म कर रही है कि पूरी उसकी वीडियो जो है, उसकी बुक है हमारे पास, वीडियो सब कुछ है जो जुल्म कर रही है। तो वहाँ लेडीज़ डॉक्टर की क्या वैल्यू है जब सन्यासी वहाँ सेफ नहीं है? आपको नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल। केतन ये बताएं कि जो कुछ भी बंगाल में हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना? कोलकाता में, हाँ, कोलकाता में जैसे वहाँ पर लड़की के साथ जो रेप हुआ, ऐसे जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर के साथ 6-7 लोगों ने मिलकर रेप किया, उस पर भी ममता दीदी रोना रो रही हैं, तख्ती लेके हाथ में घूम रही हैं, क्या उनको शोभा दे रहा है? इस पर आपका क्या कहना? ऐसा ये कहना है कि हर माँ का आपका सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आगे उसके बच्चे भी आगे डॉक्टर की तलाश में लाखों से भी ढूंढ सकते हैं। और इस पे सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नाइट ड्यूटी करने वाली सारी महिला डॉक्टर को कि एक सेफ और अच्छी नौकरी मिले, कि उसको लगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सेफ हैं। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम कुलदीप वर्मा जी। थोड़ा तेज बोलिए। कुलदीप वर्मा। वर्मा साहब ये बताएं कि जो भी कलकत्ता में हुआ है, निर्भया कांड दोबारा रिपीट हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना कि 7-8 लोगों ने मिलके उस डॉक्टर के साथ रेप किया, फिर उसका गला काट दिए, उसका हत्या हो गई, और फिर भी ममता दीदी हाथ में तख्ती लेके घूम रही हैं, न्याय मांग रही हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती? इस पर आपकी क्या राय है? शर्म तो आनी चाहिए जी। पहले इतना हो चुका है, निर्भया कांड हुआ है, तो दोबारा यही काम है। जो इसके पीछे जो भी बंदे हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि हाँ अभी दोबारा ये काम ना हो। ये बहुत बुरा हुआ है, ये पब्लिक को दिखता है कि हाँ अभी बुरा हो रहा है, और जो पॉलिटिशियन है वो इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बुरी बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या ममता दीदी जो हाथ में एक तख्ती लेके घूम रही हैं, खुद न्याय मांग रही हैं, क्या इस पर आपका क्या कहना है? जो न्याय देने वाले ऊपर बैठे हैं वही न्याय की आगे जाके ये बात करें तो अच्छी बात थोड़ी है, बुरी बात ही है। वो तो पब्लिक को भी दिखता ही है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा साहब ये बताएं कि निर्भया कांड हमारे देश में हुआ था, और फिर उस जैसे ही एकदम सेम टू सेम फिर हो गया, जो कि उनको पता है कि फांसी इसकी सज़ा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ वैसे तो अगर हमारे हिसाब से देखना चाहिए तो इसको तुरंत की तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन जो हमारा कानून है उसके हिसाब से ये डिले चलता है, इसी वजह से ये कांड दोबारा हो रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ न कुछ कानून का ही कुछ ढीलापन है? आपको भी तो दिख रहा है कि हाँ अभी कानून की ढीलेपन की वजह से ये काम दोबारा हुआ। मैडम आपका गुड नेम? चांदनी गुप्ता जी ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है डॉक्टर लड़की के साथ, उसके बारे में आपका क्या कहना? आप क्या महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? ऑब्वियसली गलत ही हुआ है, कल्प्रिट्स मस्ट बी हैंग्ड और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अच्छा ये बताएं कि लाइफ में हर एक लड़की जो है अपने आप को सेफ्टी महसूस नहीं कर रही है, सेफ महसूस नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा ये चीज़ दिन पर दिन हर रोज़ घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे आप क्या मान रही हैं? किसका हाथ हो सकता है, या क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी लड़कियों को तो एजुकेट करते हैं, बट मदर्स अपने लड़कों को एजुकेट करना भूल जाती हैं।
कि वो लड़कियों को उन्होंने कैसे पब्लिक में ट्रीट करना है। तो अगर हम सब लड़की की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, हर लड़की को अपनी बहन की तरह ट्रीट करेंगे, तो ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे। अच्छा, ये और सबसे बड़ा कारण इसका OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लिंक्स हैं ईज़िली अवेलेबल हैं, तो वो माइंडसेट पहले का होता है, जो लड़कों का ना ऐसा होता है, ऑलरेडी सेट होता है। अच्छा, ये बताएं कि इस पर फांसी की भी सज़ा आ गई, बहुत हुआ, अल्लाह भी पीछे भी मचा था 14-15 साल पहले, रोज़ ये घटनाएं घट भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी न्यू घटना तो रोज़ ही 2-4 घट जा रही हैं, तो इस बच्चियों के छोटे को लोग नहीं बख्श रहे हैं, इस पर क्या कहना आप? क्योंकि इंडियन जो लॉ सिस्टम है वो उसमें बहुत ढीला है, वो उसमें बहुत देर हो जाती है, जो केस हैं वो सालों तक चलते रहते हैं और जुवेनाइल्स को छोड़ दिया जाता है। तो इसके पीछे तभी वो निडर होकर मतलब करते हैं, उनको डर नहीं रहता लड़कों को इस बात का। अच्छा, ये बताएं कि ममता दीदी खुद हाथ में तख्ती लेके घूम रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा एक न्याय, किससे न्याय मांग रही हैं, थोड़ा बताएं आप। जी, जबकि उनके हाथ में है न्याय देना, तो बाकी मुझे इतनी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने देखिए, मैं बात करके लोगों से आपको दिखाया, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है कि क्योंकि आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो दोस्तों, जो कुछ भी लोगों ने बोला मैं आपको दिखाया। अब आज का न्यूज़ में ही बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।